एक भाई अपनी बहन की बाड़ी को कब्र से खोदकर उसके कंकाल को कपड़े में लपेटकर एक बैंक में पहुंचता है। जैसे ही वहां पे मौजूदा लोग और बैंक मैनेजर उसको देखते हैं तो सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तो सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, जब आप लोग पूरी घटना के बारे में जानेंगे तो मेरे दोस्तों आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उड़ीसा से। उड़ीसा के एक छोटे से गांव की तपती दोपहर, धूल भरी सड़क और उस सड़क पर नंगे पांव चलता एक आदमी, जिसका नाम जीतू मुंडा है। कंधे पर एक पुराना कपड़ा और उस कपड़े में लिपटा हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर किसी के भी रूह कांप जाएंगे। वो और कुछ नहीं, उसकी बहन की डेड बॉडी थी, जिसने अपने जो शमशान घाट था उस कब्र से निकाल कर लाया था। जीतू की बहन कालरा मुंडा, जो 2 महीना पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। न कोई पति, न कोई बच्चा और अब न ही कोई सहारा था, बस एक भाई जीतू। कालरा के बैंक खाते में 19,300 रुपया जमा थे। ये पैसे जीतू के लिए सिर्फ रकम नहीं थी, यह उसकी भूख मिटाने की आखिरी उम्मीद थी। हर दिन सुबह से शाम तक जीतू बैंक के चक्कर काटता रहा। साहब, मेरी बहन मर गई है, पैसा दे दीजिए। उसकी आवाज में दर्द था, विनती था, लेकिन जवाब हर बार वही, कागज लाओ, लीगल वारिस का सबूत लाओ, या तो खाता धारक खुद आए। ऐसा कहकर बैंक मैनेजर उसे भगा देता था। एक दिन जीतू ने हिम्मत करके कहा, साहब गरीब आदमी हूँ, कागज कहाँ से लाऊंगा। मैनेजर ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, तो नियम भी नहीं बदल सकता। जब दर्द गुस्सा में बदल गया तो उस रात जीतू सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहा था, खाता धारक खुद आए। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। ठीक है, तू कहता है खुद आए, तो मैं उसे खुद लेकर आता हूँ। दोस्तों, एक ऐसा फैसला जिसने सबको हिला दिया। अगली सुबह जीतू सीधे शमशान पहुंचता है। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही जिद, आज पैसा लेकर ही जाऊंगा। उसने मिट्टी हटाई और अपनी बहन के बचे हुए अवशेष बाहर निकाले और कहता है, माफ करना बहन, तेरी इज्जत को ठेस पहुंचा रहा हूं, लेकिन भूख इज्जत से बड़ी हो गई है। यह कहकर उसने बाड़ी निकाला। 3 किलोमीटर का वह सफर जिसने इतिहास बना दिया। कंधे पर बहन के अवशेष रखकर नंगे पांव तपती सड़क पर हर कदम जैसा आग पर रखा जा रहा था। लोग रास्ते में रुकते देखते, कुछ रोते, कुछ हैरान होते, लेकिन जीतू रुकता नहीं। जैसे ही जीतू बैंक के दरवाजे पर पहुंचा, पूरा हाल खामोश हो गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। जीतू सीधे मैनेजर की टेबल के पास गया और धीरे से बोला, लो साहब लो, खाता धारक आ गया, अब पैसा दे दो। यह कहते हुए उसने कपड़ा खोला और पूरा बैंक सन्न रह गया। मैनेजर की आंखें झुक गई, मैनेजर की आवाज कांपने लगी। वो कहने लगा, यह क्या तुमने कर दिया। जीतू की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज सख्त था। उसने कहा, आपने ही कहा था खाता धारक खुद आए, अब लो आ गई है, देख लो। भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कहने लगे, लोग शर्म करो, इंसानियत मर गई है क्या। एक बुजुर्ग चिल्लाता है और कहता है, 19,000 के लिए एक भाई को यह दिन देखना पड़ा, यह सिस्टम नहीं जुल्म है। पुलिस आई, लेकिन सवाल वही रह गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, स्थिति संभाली गई, लेकिन जीतू का दर्द किसी रिपोर्ट में दर्ज नहीं हुआ। अंत में एक सवाल जो हर दिल को चुभता है, क्या नियम इतने कठोर होने चाहिए कि इंसानियत दम तोड़ दे। क्या 19,300 रुपये के लिए एक बहन की गरिमा से ज्यादा कीमत थी, या फिर हमारा सिस्टम इतना संवेदनशील हो चुका है जो कि उसे सिर्फ कागज दिखता है, इंसान नहीं। उस दिन जीतू पैसा लेकर जरूर लौटा, लेकिन उसके कंधे पर रखा बोझ सिर्फ उसकी बहन का नहीं था, वो बोझ था एक ऐसे सिस्टम का जो गरीब की मजबूरी को समझ नहीं पाया। आप क्या सोचते हैं, क्या यह शक्ति सही था या फिर सीधे सीधे इंसानियत की हार है? बताइए, क्योंकि कभी कभी एक सवाल पूरे सिस्टम को आईना दिखा सकता है। तो मेरे दोस्तों, यह रही घटना। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
इस घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।